जी अस्सलाम वालेकुम। शुनीद है कि टोरंटो कनाडा से मिर्ज़ा यासीन बेग साहब शिकागो तशरीफ़ लाने वाले हैं। मिर्ज़ा यासीन बेग साहब एक मुसन्निफ़ भी हैं, मज़ाह निगार भी हैं और टीवी एंकर भी हैं। कनाडा वन टीवी के जगह खाली है के प्रोग्राम में बहुत नफीस इंसान हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। तो जी चाहता है कि उनके साथ बैठा जाए, गुफ्तगू की जाए, कोई छोटी सी बड़ी नशिस्त हो जाए। तो देखें क्या होता है। उम्मीद तो है कि कोई ना कोई नशिस्त होगी। फिर आपको इसकी रिपोर्ट भी हम ज़रूर भेजेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ख़बर मिली है कि पाकिस्तान के एक बड़े जाने माने अदीब, सहाफ़ी, मिज़ाह निगार, कॉलम निगार, कलमकार जनाब मिर्ज़ा यासीन बेग साहब शिकागो तशरीफ़ ला रहे हैं और परसों उनके एजाज़ में एक बहुत ही अच्छा मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम भी है। तो मेरा जाने का पक्का इरादा, उनसे मिलने का बड़ा इश्तियाक़ रहा है मुझे, और उनको मैंने पढ़ा तो है लेकिन कभी उनसे शर्फ़ मुलाकात हासिल नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह परसों मैं ज़रूर उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। और इन अदीबों, इन सहाफ़ियों, इन कलमकारों के लिए मेरी एक ही दुआ है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, क्योंकि आज जो उर्दू अदब ज़िंदा है वो इन्हीं अदीबों की काविशों का नतीजा है। तो इंशाल्लाह परसों उनसे ज़रूर मुलाकात होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मशहूर मिर्ज़ा निगार और सहाफ़ी मिर्ज़ा यासीन बेग साहब कनाडा से तशरीफ़ ला रहे हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आएँ और हम उनसे ना मिलें। तो इंशाल्लाह जल्द उनसे मुलाकात भी होगी और आपसे मुलाकात कराई भी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी खबर मिली है कि पाकिस्तान और कनाडा के एक मोतबर सहाफ़ी, ब्रॉडकास्टर और मज़ाह निगार मिर्ज़ा यासीन बेग साहब शिकागो तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं इनको काफ़ी अरसे से पढ़ता आ रहा था, लेकिन बिलमुशाफ़ा मुलाकात कभी हुई नहीं। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका है कि उनसे मुलाकात हो, कुछ गुफ्तगू हो और उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस मौके को ज़ाया ना किया जाए और उनसे एक भरपूर मुलाकात हो सके। अस्सलाम वालेकुम शिकागो के दोस्त अहबाब, आप सब कैसे हैं? आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, वो ये कि शायद आप लोगों को ना मालूम हो, कनाडा से मशहूर सहाफ़ी, मिज़ाह निगार और कॉलम निगार मिर्ज़ा यासीन बेग शिकागो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस सिलसिले में उनसे मुलाकात होगी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आएँ और हम उनसे ना मिलें? ऐसे तो हालात नहीं हैं। तो इंशाल्लाह ताला उनसे जल्द मुलाकात होगी और फिर आपको इनके बारे में और उनसे जो तफसीली गुफ्तगू होगी इसके बारे में मज़ीद मालूमात फराहम की जाएंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त इंशाल्लाह, और फिर मिलेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ऐसे तमाम लोगों से बहुत खुश होता हूँ और उनकी तहे दिल से कदर करता हूँ, बल्कि हमेशा मरहून मिन्नत रहता हूँ, जो खुद तो अदब और फ़न के दोस्त होते ही हैं, साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि वो अदबी शख्सियात और फ़नकारों से अपने अहबाब की मुलाकात करवाएं। तो इस सिलसिले में एक मैसेज हमें मौसूल हुआ कि टोरंटो से मशहूर और मारूफ नसब निगार, मिज़ाह निगार, सहाफ़ी और टीवी एंकर जनाब मिर्ज़ा यासीन बेग साहब टोरंटो से शिकागो तशरीफ़ ला रहे हैं। हमें ये अगले जो इतवार आ रहा है उस दिन मदऊ किया है कि सब तशरीफ़ लाएं और मिर्ज़ा साहब से मुलाकात करें, उनकी तहरीर उन्हीं की ज़बानी सुने और महजूज हों। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि कोई दाल रोटी साथ न लाए, उसका एहतमाम वो खुद करेंगे। तो हमने उनकी बात मान ली है और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि मिर्ज़ा साहब से मुलाकात होगी। और उनकी कुछ चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ सरसरी तौर पे, लेकिन जब उनसे बिलमुशाफा मुलाकात होगी तो उसकी तो बात ही क्या, यानी दो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। हम बहुत एक्साइटेड हैं और मुझे कहते हैं ना कि वी जस्ट कैंट वेट। थैंक यू वेरी मच सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम।
नहायत बाअदब खबर मिली कि कनाडा से मारूफ और मकबूल मिज़ाह निगार और सहाफ़ी जनाब मिर्ज़ा यासीन बेग शिकागो तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी तहरीर पर मैं सिर्फ हंसता और मुस्कुराता रहा हूँ आज तक। राय देने की मेरी औकात वही है जैसे कि मसूर की दाल। मुंतज़र हैं, गालिबन कल मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अभी पता चला है कि मेरे पापा जो राशिद नूर थे, उनके बहुत ही पुराने दोस्त और जो कि कनाडा में मुकीम हैं, मिर्ज़ा यासीन बेग साहब, जो कि सहाफ़ी और अफसाना निगार हैं, वो कनाडा से शिकागो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो रिसेंटली अभी मेरे पापा की एक बुक शाया हुई है, लम्हा मौजूद। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं उनसे मिलूं और उनको ये बुक अपने हाथों से पेश करूं। और मैं अपनी वालदा के साथ ज़रूर जाऊंगा उनसे मिलने शिकागो में, जहां मैं उनसे मुलाकात कर सकूं, जहां वो मुकीम होंगे। और मैं उनको अपने वालिद साहब की बुक लम्हा मौजूद जो अभी शाया हुई है उनको पेश करूंगा। जज़ाकल्लाह। आज यानी इतवार 26 अप्रैल की शाम आप सबसे छीनने पर मगमूम भी हूं और खुश भी। खुश इस बात पर कि छीना झपटी का वस्फ मुझ में भी आता जा रहा है। इसके बगैर आज का उर्दू अदीब व शायर मुकम्मल नहीं। साथ ही साथ शुक्र ये भी अदा कर रहा हूं कि कलाइयों से स्मार्ट वॉच नहीं छीनी, बल्कि वक्त अपने नाम लिखवा लिया है। आप सब यहाँ जमा हुए शुक्रगुजार हूं। सैयद सरवत जोहा आज मेरे और आप सब के मेजबान हैं। परवीन शाकिर का बादबान खुलने का इशारा और सैयद साहब की दावत का इशारा इशारेबाजियों में मोतबर समझा जाता है। उनके कलमो ज़बां की चाशनी से तो वाकिफ हूं, मगर दस्तरखान की चाशनी का पता आज चलेगा। इस महफिल से कबल तक मैं शिकागो में सिर्फ सैयद सरवत जोहा और एहतिशाम अरशद निज़ामी से वाकिफ था, मगर उम्मीद है इस महफिल के बाद आप सब भी हल्का अहबाब में शामिल हो जाएंगे, जैसे आजकल पाकिस्तान जनबंदी और इस्लामाबाद बंदी में शामिल है। आजकल कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात भी बेहतर नहीं, ऊपर से ईरान के साथ भी मिसाइलाना आंख मिचौली जारी है। इसलिए करीबी अहबाब समझ रहे हैं कि शायद मेरा अमेरिका का ये दौरा मसाइल और मिसाइल में कुछ कमी ले आए। मैंने समझा दिया है कि हमले जुमले से नहीं रुकते। मैंने समझा दिया है कि हमले जुमले से नहीं रुकते, लिहाजा इस दौरे को महज नमक खारी से ज्यादा न समझा जाए, वरना दीगर खारियां अपने लपेट में ले सकती हैं। हम मिजाह और शायरी परवर लोग हैं। परवरदिगार और इंटरनेट से तो राब्ता रख लेते हैं, मगर बाकी राब्तों में सिफर दर्जा रखते हैं। शिकागो में उर्दू दानों की महफिल में शिरकत मेरे लिए एजाज है। शुक्र है सितारा इम्तियाज नहीं। सैयद सरवत जोहा और एहतिशाम अरशद निज़ामी दो ऐसे नाम हैं जो लगता है 4-6 कलमकारों के नाम हैं। उनके नाम ही लिख दो तो लगता है कि भरी पूरी अदबी महफिल थी। सरवत साहब को मैं सिर्फ मिजाह निगार समझता था, मगर वो तो हर सिल्फ मौला निकले। हर फन मौला नहीं, हर सिल्फ मौला निकले, सिल्फे नाजुक समेत। शायर, अफसाना निगार, मिजाह निगार, ड्रामा निगार, नॉवेल निगार, हद तो ये है कि कॉलम निगार भी। मैं उनके एक नॉवेल का नाम अपने दुश्मनों के सामने जरूर लेता हूं, हरामखोर। मैं उनके एक नॉवेल का नाम अपने दुश्मनों के सामने जरूर लेता हूं, हरामखोर। इससे हमारी शर आफिया की भी हिम्मत अफजाई हो जाती है। एहतिशाम अरशद निज़ामी से कनाडा में भी मुलाकातें रही हैं। कायदे आजम और मोइन अख्तर के बाद ये मुझे तीसरे महीन तर शख्सियत लगते हैं।
सरवत जोहा को आज सामने से देखने के बाद उन पर भी महीन होने का गुमान होने लगा है, मगर उन सब का महीन होना महज जिस्मानी परतौ है। अपने काम में ये सब बिग बॉस है। आज इस तकरीब तक पहुंचाने में उन्हीं का हाथ है। घर से निकले तो पहले दारुल इस्लाम मस्जिद पहुंचाया, वहां से निकले तो एक एनिमल हॉस्पिटल के सामने कार रोक दी। शुक्र है ये सिर्फ शरारत थी, कोई साजिश नहीं। वहां से निकले तो महबूब का जिक्र छेड़ बैठे और परदेसी ग्रोसरी तक ये तान खींचे रखी। बाद में पता चला कि ये महबूब अली खान के हवाले से था। फिर मिटारी कॉफी शॉप में डेरा जमाया। कड़क चाय ने सारी सुस्ती दूर कर दी और बिल आखिर साहिब सरवत के डेरे तक पहुंच गए। मेरे हमजाद अली जिब्रान कहते हैं, अच्छा कलाम सुनने के लिए अपना मुंह बंद रखना जरूरी होता है। इसलिए आप सबको सुनने के लिए मैं अपना मुंह बंद करता हूं। ये अब उसी वक्त खुलेगा जब दाल रोटी खुलेगी। यहाँ सैयद साहब की तारीफ करना जरूरी है कि उन्होंने मेरा एक जुमला ऐसा लगता है कि हिफ्ज कर रखा है। वो जुमला ये है कि पाकिस्तानियों का कोई काम खाए पिए बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो आइए चलते हैं खाने की तरफ। हम उनकी जानिब से ये जुमला सुनने के लिए बेचैन आबनाए हर्म्स के दूसरे किनारे बैठे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जनाब, वाह वाह। ये एक नमूद ताज़ा नज़्म है। उसका बैकग्राउंड ये है कि गुज़िश्ता दिनों मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर ने रोक लिया। मुस्कुराकर बोला, आपके दिल को ज़रा सा रोग लग गया है, स्टंट डालना पड़ेगा। मैंने भी हंसते हुए कहा, लगा दीजिए डॉक्टर साहब, आजकल तो ये भी एक तरह का फैशन ही है। ऑपरेशन के बाद जब होश और एहसास की सरहदें दोबारा बहाल हुई तो दिल ने एक नज़म की सूरत में खुद को बयान किया। मुलाहिज़ा उन्वान रोशनी। सफ़ेदी में कमरा नहाया हुआ, फ़ज़ा में खामोशी यूँ बिखरी हुई कि दिल के धड़कने की आवाज़ भी समाअत पे ऐसे बरसने लगी कि जैसे किसी टीन की खस्ता छत टपकती हुई हर तरफ उस घड़ी
हथौड़ों की सूरत बरसने लगी। सफेदी में कमरा नहाया हुआ, फजा में खामोशी यूं बिखरी हुई कि दिल के धड़कने की आवाज भी समात पे ऐसे बरसने लगी कि जैसे किसी टीन की खस्ता छत टपकती हुई हर तरफ उस घड़ी हथौड़ों की सूरत बरसने लगी। ये दिल गोश्त का एक टुकड़ा नहीं, ये दिल गोश्त का एक टुकड़ा नहीं, यह आरज़ुओं का मस्कन जहां अधूरे इरादों मुरादों की दीवार आहिस्ता आहिस्ता गिरती हुई। इसी सोच में गुम कि होशो खिरत से परे जा रहा है, मेरा दिल तहे खाक होने लगा है कि जैसे ये गरकाब होने लगा है। कि अब दिल की धड़कन भी मादूम होने लगी है, कोई सरसराहट नहीं, कोई दस्तक नहीं है। मगर अब ये आखिरी है, दो लाइन। मगर इस खामोशी के पीछे कहीं कोई नर्म सी रोशनी पल रही है, कोई सांस मुद्दम सही चल रही है कि शायद इसी चाक होते हुए गोश्त में जिंदगी फिर से रास्ता कोई ढूंढ ले। बड़ी खामोशी और आहिस्तगी से बहुत दूर जाते हुए लौट आए, किसी फरेब के ज़ेरे असर निकल आए, किसी फरेब के ज़ेरे असर निकल आए, जरा सी देर में चींटी के पर निकल आए। किसी फरेब के ज़ेरे असर निकल आए, जरा सी देर में चींटी के पर निकल आए। मैं जिसको अपनी विरासत समझ के बैठा था, मैं जिसको अपनी विरासत समझ के बैठा था, उसी जमीन से सांपों के घर निकल आए, उसी जमीन से। अजीब रंग था जख्मों की तर्जुमानी का, बहा जो खून तो उसमें गोहर निकल आए। और ये देखिए कि बस एक बार मुझे चीखना पड़ा महबूब, बस एक बार मुझे चीखना पड़ा महबूब, जो बेपनाह थे अंदर के डर निकल आए। बस एक बार मुझे चीखना पड़ा महबूब, जो बेपनाह थे अंदर के डर निकल आए। किसी फरेब के ज़ेरे असर निकल आए, जरा सी देर में चींटी के पर निकल आए। एक इश्क अगर होता क्या रंगे दिगर होता, आंसू नहीं पलकों पे एक शोला तर होता। एक इश्क अगर होता क्या रंगे दिगर होता। मैं एक मिनट ढूंढ लूँ, मुझे याद एक दो शेर याद है इसके, एक मिनट। तो आप सुना दीजिए ना। हाँ ये याद है, बेहतर है। हाँ ये बेहतर हो जाएगा, ये तो बेहतर हो जाएगा। एक अगर होता क्या बात है, रंग दिगर होता, आंसू नहीं पलकों पे एक शोले तर होता। क्या बात है, एक इश्क अगर होता, क्या कह रहे। गर हसरते गिरिया से दामन तेरा तर होता, दामन तेरा तर होता, जो हर शाख हरी होती, हर गुल तर होता, अगर होता। कर हसरत गिरिया से दामन तेरा तर होता, कर हसरत गिरिया से दामन तेरा तर होता, हर शाख हरी होती, हर शाख हरी होती, हर गुल तर होता,
एक इश्क अगर होता। एक कतराए पैहम से पत्थर पे असर होता। एक कतराए पैहम से पत्थर पे असर होता। एक ज़र्बे मुसलसल से, एक ज़र्बे मुसलसल से दीवार में दर होता। एक इश्क अगर होता। कुछ शम्में जलाते तुम, कुछ फूल खिलाते तुम। कुछ शम्में जलाते तुम, कुछ फूल खिलाते तुम। फिर बात अगर करते, फिर बात अगर करते, बातों में असर होता। एक इश्क अगर होता, क्या रंग दिगर होता। आंसू नहीं पलकों पे, एक शोलाए तर होता। एक इश्क अगर होता। इन्होंने मजीद अमजद का जिक्र किया था। उन्हीं की ज़मीन में दो शेर हैं। खुरोशे सीनाए सैयारगां तेरी आवाज़। क्या बात है, खुरोशे सीनाए सैयारगां तेरी आवाज़। निगारशे दिलो दुनिया की हाउ हूँ तेरा गम। तेरे ख्याल की हिद्दत उजालने के लिए कभी कभी तेरी आंखें, कभू कभू तेरा गम। पहले ही शेर हाँ कह सकते थे बेगम नहीं। ये कथा था। हाँ जी कथा। एक और कथा सुनाता हूँ, फिर एक गजल सुना के। जिस्म मट्टी है मेरा, मेरी नुमू मट्टी है। जिस्म मट्टी है मेरा, मेरी नुमू मट्टी है। नमे मिजगां से जो टपका वो लहू मट्टी है। तुझको है शौके मसीहाई, मगर ये तो बता, क्या तेरे पास कोई तारे रुफू मट्टी है। कोई तारे रुफू मट्टी है। क्या बात है, वाह वाह। का अलग माहौल की गज़ल है। 4-5 शायर हैं। आखिरी चीज़ जो मैंने कोई लिखी थी। जुम्बिश इस तौर मेरे पैकरे नखचीर में हो। जुम्बिश इस तौर मेरे पैकरे नखचीर में हो। रक्स भी हो तो उसी लम्हाए दिलगीर में हो।
मेरे सीने की ललक इल्लतो मालूल से क्यों, मेरे सीने की ललक इल्लतो मालूल से क्यों, कोई हैरत तो मेरे खामाए तकसीर में हो। मेरे सीने की ललक इल्लतो मालूल से क्यों, कोई हैरत तो मेरे खामाए तकसीर में हो। मेरा साया भी तो फरसंगे अदम तक फैले, मेरा साया भी तो फरसंगे अदम तक फैले, मेरी आवाज का रम मुल्के असातीर में हो। जैसे एक जौहरे यकदाना कयामत लाए, वो तगय्युर भी मेरी खाके हमागीर में हो। एक आवाज पुकारे कोई शोरीदा दिमाग, एक आवाज पुकारे कोई शोरीदा दिमाग, और जुम्बिश सरे शीशा लबे तस्वीर में हो। और जुम्बिश सरे शीशा लबे तस्वीर में हो। आखिरी शेर इस गज़ल का कि जूं किसी ताके तमन्ना पे कोई शम्मा जले, जूं किसी ताके तमन्ना पे कोई शम्मा जले, ऐसे एक अमरे तहय्युर मेरी तकदीर में हो। ज्यों किसी ताके तमन्ना पे कोई शम्मा जले, ऐसे एक अमरे तहय्युर मेरी तकदीर में हो। मैं अभी कब से साहिवाल के एक शायर थे जाफर शिराजी, उनकी ज़मीन में गज़ल कही थी। पहला मिसरा उन्हीं का है। उम्र भर हाथ ना इमरोज ना फरदा आया, उम्र भर हाथ ना इमरोज ना फरदा आया, कितनी उजलत में तेरे शहर से चलता आया। उम्र भर हाथ ना इमरोज ना फरदा आया, कितनी उजलत में तेरे शहर से चलता आया, रात एक नींद का झोंका मेरे बिस्तर से परे, इतनी वहशत थी कि ख्वाबों से उलझता आया। आसमानों पे कदम रख नहीं पाया, लेकिन लिल्लाहिल हम्द के मिट्टी पे तो चलना आया। कायनातें मेरी तफहीम कहाँ कर पाएं, कायनातें मेरी तफहीम कहाँ कर पाएं, मैं वो अक़दा हूँ कि यज़दां को खटकता आया। कायनातें मेरी तफहीम कहाँ कर पाएं, मैं वो अक़दा हूँ कि यज़दां को खटकता आया। ऐ मेरे हिजर ज़दा रात बुनी जब तूने, ऐ मेरे हिजर ज़दा रात बुनी जब तूने, मैंने दिल दान किया खुद में सुलगता आया। तेरे इस दौरे पुरा शोब में अक्सर ये हुआ, अश्क आंखों से नहीं दिल से टपकता आया। बहुत शुक्रिया। तेरे इस दौरे पुरा शोब में अक्सर ये हुआ, अश्क आंखों से नहीं दिल से टपकता आया। उम्र भर उड़ती रही गर्दे तहय्युर मुझ में, उम्र भर अपनी ही हस्ती से सिरकता आया। तारे खुद सोजिए हिजरा में लिपटता था वजूद, तारे खुद सोजिए हिजरा में लिपटता था वजूद, सो कभी रंग बदलता कभी जलता आया। एक दरवेश सरे दश्ते जुनूं का बासी, बरसरे आबे ज़मा दर्द छिड़कता आया। जान ऐसे तो लबों तक नहीं आई, जान ऐसे तो लबों तक नहीं आई मेरी, वक्त मालूम के सीने में धड़कता आया। तूने एक बार किया था मेरे सीने में वुरूद, तूने एक बार किया था मेरे सीने में वुरूद,
तब से जो लफ्ज भी सोचा वो महकता आया। ये तो बस 2 शेर में गुनगुना बोला। बहुत खूबसूरत ये गज़ल की है। तो गम को अपना बनाना छोड़ दिया, गम को अपना बनाना छोड़ दिया, हाथ आया खजाना छोड़ दिया, गम को अपना बनाना छोड़ दिया। भाड़, ये वाला बोलूंगा, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए आशिकी महबूब, भाड़ में जाए आशिकी महबूब, नाज नखरे उठाना छोड़ दिया। बहुत संगदिल है। हाँ, अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत शेर है, तो सुनिए। मेरे लब ने भी खुदकुशी कर ली, मेरे लब ने भी खुदकुशी कर ली, उसने जब मुस्कुराना छोड़ दिया, हाथ आया खजाना छोड़ दिया, गम को अपना बनाना छोड़ दिया। नहीं, गज़ल अच्छी है। भाड़ में जा। अच्छा, इस पे पूरा हॉल हंसने लगा था। और इससे पहले शायद वो जो मुसलमान गा रही थी, हाँ जी, हाउसफुल था भाई। दिल यानी ये वो होता नाउमीद होकर। भाड़ में जाए आशिकी महबूब, नाज नखरे उठाना छोड़ दिया, हाथ आया खजाना छोड़ दिया, गम को अपना बनाना छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद कम होती जा रही है और मुनाफिकीन की ज्यादा। असनाद और अवार्ड्स वसूल करना भी एक कार्य खास है। ये जरा जुमला देखिए, असनाद और अवार्ड्स वसूल करना भी एक कार्य खास है, मगर कार्य खालिस नहीं। आबनाए हर्म्स और ट्रम्प की जबान बंद रखना दुनिया के 2 मुश्किल तरीन टास्क है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि अगला जो जुमला पढ़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गैर सियासी है, मैं वाज़े तौर पे कहूंगा कि ये सियासी है। अब जुमला सुनिए। मुनकिर नकीर की जोड़ी आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है। अच्छा, इस वक्त दुनिया में 2 तरह के लोग चल रहे हैं, एक AI के तहत, दूसरे MI के तहत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे नजदीक दर हकीकत फेशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा जी, अब जरा दूसरी साइड से आइए कि वो इतनी मिठास से बात करती है कि हर मुलाकात के बाद मेरी शुगर बढ़ जाती है। मुझसे स्त्री होती नहीं, मगर स्त्री रखने का शौक। कुछ लोगों को सुर से प्यार होता है, कुछ लोगों को, सुर वाले बैठे हैं यहाँ, कुछ लोगों को सुर से प्यार होता है और कुछ को सर से। अपनी ताजियत आप।
ये ब्लैक कॉमेडी टोटल। मेरी मौत पर मेरे सहाफ़ी दोस्तों ने मकामी खबरों वाले सफ़े पर स्याह हाशिए में 2 कालमी खबर लगाई। दूसरों की खबर लगाने वाला आज खुद खबर और कबर बन गया। एक ने मतन में लिखा, मरहूम ने अपने पीछे सिर्फ एक बेवा, 2 खुशखुर्रम बच्चे, याहू की 2, जीमेल की 1 और हॉटमेल के 3 अकाउंट्स, एक फेसबुक और ट्विटर अकाउंट और नेट पर अपनी लातादाद ऐसी तस्वीर छोड़ी जिसे देखकर महसूस होता है कि वो जिंदगी से बेजार थे। मेरे अपने अखबार ने लिखा, आज मरहूम की आखिरी ख्वाहिश के एहतराम में उनकी इंतकाल की खबर 5 कॉलमी लीड की शक्ल में लगा रहे हैं जो उन्होंने जिंदगी के आखिरी अय्याम में खुद तैयार की थी। मरहूम को बहुत शौक था कि वो कोई ऐसा कारनामा करते कि उनका नाम अखबारात की सुर्खी बनता। हमारा ख्याल है उनकी मौत से उनकी ये फरमाइश पूरी होगी। एक कॉलम निगार दोस्त ने ताज़ियती कॉलम में लिखा, मरहूम आखिरी बरसों में जन से इंतहाई नफरत करने लगे थे। अगर किसी खबर में जन लिखना होता तो चेहरे को 70 के जाविये पर घुमाकर हकारत के साथ जोए नून जन लिखते। कहते थे जो जवानी में ना मिली अब उसके बारे में सिर्फ सोचकर आखिरत क्यों बर्बाद करो। सिवाय खाने और फेसबुक के हर चीज से बदजन हो गए थे। खाने की मेज पर बैठकर घंटों फेसबुक की जियारत करते और यही 2 चीजें उनकी ऐन बुढ़ापे में मौत का बाइस बनी। अच्छा, ये चूंकि उन दिनों लिखा गया था जब अल्ताफ हुसैन वगैरह कराची वो हालात थे, तो उसके हवाले से जुमला था कि डॉक्टर्स और अल्ताफ हुसैन से उन्हें खुदा वास्ते का बैर था। कहते थे जिंदगी चाहते हो तो इनसे दूर रहो। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, डॉक्टर बाबर आवान, डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर रहमान मलिक उनकी कलम की हिट लिस्ट पर थे। मरहूम को आखिरी उम्र में पेंटिंग का शौक हो गया था। जी हाँ, मरहूम को आखिरी उम्र में पेंटिंग का शौक हो गया था। हर वक्त अपने बालों को रंगते रहते थे। फखरिया कहा करते थे मेरे बालों ने आखिरी वक्त तक मेरा साथ दिया है, मैं उनका रंग सफेद होने नहीं दूंगा। मरहूम को कफन में देखकर अंदाजा हुआ कि काश इतना साफ लिबास उन्हें जिंदगी में पहनने को मिल जाता। लॉन्ड्री से चिढ़ते थे, कहते थे इंसान को अपने जहन, कान और कपड़ों का मैल खुद अपने हाथों से निकालना चाहिए। ये और बात कि इस काम के लिए वो अपने हाथों को साल में सिर्फ 2 बार जहमत देते थे। मरहूम की मिजाह के सिन्फ के लिए बड़ी खिदमत थी। जिंदगी में 3 बार अपनी बत्तीसी तब्दील की। कहते थे आधी उम्र बीवी और आधी उम्र बत्तीसी की खिदमत में गुजर गई। अखबार और खाने की प्लेट चाटने में उनका कोई सानी ना था। पाकिस्तानी सियासतदानों और शोबिस शख्सियात के तमाम स्कैंडल्स उन्हें हिफ्ज थे। वो बुराइयों की चलती फिरती विकिपीडिया थे। किसी की जातियात पर ड्रोन हमला करवाना हो तो उन्हें छू कहना काफी होता था। वो अगर हिकले ना होते तो आजकल के टॉक शोज के मकबूल सेलिब्रिटी होते। मरहूम जब भी मुंह खोलते पान, छालिया, चिंगम या गालियां निकलती। कलमा सिर्फ आखिरी वक्त के लिए रख छोड़ा था। पान के शैदाई थे। मरहूम की मौत पर पान वाले ही सबसे ज्यादा गमगीन हुए। मरहूम का कोई दोस्त था ना दुश्मन, क्योंकि मरहूम उधार देना पसंद करते थे ना उधार लेना। मेरी मौत का मेरे दोस्तों ने गहरा असर लिया। हर एक ने मेरी मौत की खबर पर फौरी सैकड़ों टेक्स्ट मैसेजेस किए। बहुत सौ ने अपने फेसबुक की वॉल पर ताज़ियती पैगामात लिखे। एक दोस्त का टेक्स्ट मैसेज था, वो हम में नहीं रहा, अब हम दिल भर के चिलगोजे और झूठी कस्में खा सकते हैं। दूसरे ने लिखा, मरहूम की मौत से खर्राटों की मौसीकी भी दम तोड़ गई। खर्राटों के बगैर उन्हें कब्र में सोता देखकर खुशी से मेरे आंसू बहने लगे। अब ये जरा सुनिएगा कि एक टेक्स्ट यूं था,
मरहूम अगर जवानी में फौत होते तो बेवा से ताजियत में ज्यादा मजा आता। वो इतना खुदगर्ज था, एक मिनट, वो इतना खुदगर्ज था कि इतनी देर से मरा कि बेवा की दूसरी शादी का अरमान भी फौत हो गया। एक करप्ट सियासतदान ने लिखा, ये कोई आम मौत नहीं है, इस शख्स ने हमें हराम का एक लुक़मा भी चैन से खाने नहीं दिया। आज हराम खाने वालों की आजादी का दिन है। एक शराबी दोस्त ने लिखा, मरहूम को हमने कभी पीते नहीं देखा, वो हमेशा शराब की भरी बोतल साथ ले जाया करते थे। एक ने फेसबुक पर लिखा, मरहूम दूसरों को बुराई करते नहीं देख पाते थे, कहते थे इस काम के लिए मैं पैदा किया गया हूं। मरहूम हर काम में देर कर देते थे, वो खुदकशी के शौकीन थे, कहते थे इससे पहले कि खुदा मुझे अपनी दुनिया से निकाले मैं खुद ये दुनिया छोड़ दूंगा, मगर मौसूफ ने यहां भी देर कर दी। एक और पैगाम था, उनकी मौत से जो खला पैदा हुआ है उसे 3 मोटे भी मिलकर पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं हैरान हूं कि क्रेन के बगैर वो लहद में कैसे उतार दिया गया। एक ने लिखा, वो हमारा दोस्त था, मैं उसकी मौत का सुनकर 1 मिनट के लिए गमगीन हो गया, अगले मिनट मेरा ब्लैकबेरी बज उठा। एक और दोस्त मुझे डर्टी पिक्चर्स देखने की दावत दे रहा था, ये फिल्म आई थी इंडिया की जो है। एक और दोस्त मुझे डर्टी पिक्चर्स देखने की दावत दे रहा था। मूवी देखने के बाद हम मरहूम के घर ताजियत के लिए चले गए। एक SMS था, मरहूम कब्रिस्तान से खौफ खाते थे, इसलिए बहुत कम जनाजों में शिरकत की। आज उनके जनाजे में भी कलील लोग शरीक थे क्योंकि लोग उनसे खौफ खाते थे। और आखिरी जुमला, आखिरी ताजियत, एक ताजियत कुछ ऐसी थी, अल्लाह के रहम को चैलेंज न करो, ये दुआ मांग कर कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यासीन मक्का में नाजिल हुई, मक्का जहां अल्लाह का घर है। मिर्जा यासीन बेग कराची में नाजिल हुए, जहां उर्दू अदब का घर है। शायद यासीन से वाबस्ता मेरे डर की शक्ल इसलिए बदल गई कि जनाब ने आगे मिर्जा और आखिर में बेग लगाकर मुझे रूहानी तौर पे महफूज कर दिया। अगर सिर्फ यासीन होता तो बात कुछ और होती। मुमकिन है कि मैं मुकम्मल तौर पे अदब के मैदान से भाग निकल चुका होता। भला मौलवी की बात कौन भूल सकता है, यासीन से रूह की परवास का अमल बहुत आसान हो जाता है। मगर ये यासीन, मिर्जा यासीन बेग अपनी तमाम यासीनियत के बावजूद रूह को निकालते नहीं है, बल्कि रूह को तरोताजा करते हैं। वाह, शुक्रिया। इसमें ये देखिए, बाज अदीबों को उनके नाम की वजह से बड़ी रियायत मिलती है। लड़की की वालदा रिश्ते के लिए अपनी बेटी की खूबियां गिनवाते हुए ये खास तौर पे बार बार कहती थी, हमारी बेटी सिर्फ खूबसूरत और खूबसूरत नहीं बल्कि हर वक्त याद इलाही में मसरूफ रहती है, याद इलाही में गुम रहती है। शादी के बाद ये राज खुला कि वो याद इलाही में तो रहती थी, मगर ये इलाही हमारे दोस्त तस्लीम इलाही जुल्फी थी, जिनके इश्क में वो गिरफ्तार थी। इसी तरह कराची में, ये सुनिएगा, इसी तरह कराची में कई लड़कियों की शादी कट्टर मजहबी, बल्कि 3 की तो तबलीगी घरानों में शादी हो गई, इसलिए कि उन तमाम लड़कियों के वालिदैन ने ये बताया था कि हमारी बेटी को यासीन ज़बानी याद है। वाह। ये बाद में मालूम हुआ कि इन लड़कियों को मिर्जा यासीन बेग के अफसाने अज़बर थे। खुदा करे उनके घर हनूज आबाद हों, क्योंकि अदीबों या शायरों के इश्क में गिरफ्तारों के आबाद रहने के ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ अच्छे नहीं हैं। ये बात तो हुई रियायत की, मगर नाम से ही मामला बिगड़ भी जाता है। अब ये देखिएगा ईश्वर भाई, मिर्जा यासीन बेग दफ्तर से शाम गए, वापस आए, दाखिल हुए, भाभी अपनी वालदा से बात कर रही,
स्पीकर खुला हुआ था। थके हुए मिर्जा के कानों में सांस की आवाज गई। मेरी बात मानो, आज रात कोशिश करके सोने से पहले यासीन को खत्म कर दो, बस फिर क़यामत आ गई। बहुत दिन लग गए मामला सुधरने में। उन्होंने ससुराल जाना छोड़ दिया। सास से कहीं सामना हो जाता तो बेगम और सास की तरफ देखकर वो बाआवाज़ डॉक्टर पीरजादा कासिम का एक मिसरा पढ़कर आगे बढ़ जाते, एक दिया जला हुआ, एक दिया बुझा हुआ। उर्दू मिज़ाह की तारीख जब लिखी जाएगी तो इम्कानात तो यही है कि मौरिख हाथ कर देगा, मगर यह भी मुमकिन है कि मौरिख की नज़र से कभी वही सूरह यासीन गुजरे और वो सुधर जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर तारीख में मिर्ज़ा यासीन बेग का नाम उस फहरिस्त में लाजमन शामिल होगा, क्योंकि मिर्ज़ा लिखना एक नहायत संजीदा काम है और मिर्ज़ा यासीन बेग ये काम बहुत संजीदगी से करते हैं। मिर्ज़ा बहुत लोग लिखते होंगे, मगर मिर्ज़ा को नुस्खा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। मिर्ज़ा लतीफ़ा नहीं होता, बल्कि ये संजीदगी की एक लतीफ़ शक्ल होती है। वाह वाह, ये बहुत अच्छा जुमला, दोबारा रिपीट। मिर्ज़ा लतीफ़ा नहीं होता, बल्कि ये संजीदगी की एक लतीफ़ शक्ल होती है। दूसरों को हंसी बख्श देना एक बहुत मुश्किल काम है, और हमारे मिर्ज़ा यासीन बेग ये भला काम बखूबी कर रहे हैं। यासीन बेग ने मिर्ज़ा लिखा और खूब लिखा। ये कलम तो इसी तरह पकड़ते हैं जैसे हम और आप, मगर इनका कलम पकड़ में आने के बाद जो सतरें निकालता है और बयान में जो मोड़ लाता है, उसमें बहुत काट होती है। अदब में दूसरे को काटने का फन अब तो समाजी जरूरत बन चुका है, मगर अपने लिखे में काट डालने का फन बहुत कम के पास। वाह वाह, बहुत खूब। सितम ये कि इस कसौटी को परखने वाले अब नहीं रहे। कर्ज़े हसना इनकी किताबों के नाम लिख रहा हूं। कर्ज़े हसना, पार्चे, पापी और देसी लाइफ इन कनाडा के खालिक के यहाँ बयान में बहुत नुदरत है। यासीन जुमले लिखते नहीं है, बल्कि उसे तराशते हैं, और जुमला तराशी कलम आशनाई मांगता है। वाह, यासीन बेग कलम आशना है। बहुत शुक्रिया। खैर, अब खत्म हो रहा है सर। नहीं, खत्म ना करें, बहुत अच्छी तारीफें चल रही है। खैर हो, अब तो अजब वक्त आन चला है। अदब में दाखिल होने के कई सस्ते रास्ते निकल आए। रातों रात अदीब या दानिश्वर बनने के दरवाजे भी खुल गए। अगर कहीं दरवाजा खुला ना मिले तो कई लोग तो अपनी किवाड़ की खलवाड़ खुद ही शुरू कर देते। मगर हमारे दोस्त मिर्ज़ा यासीन बेग को ये सब करने की भला क्या जरूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि वो अदीब एक तवील रियाजत के बाद बने। अदब तवील सफ़र मांगता है। वो हादसाती, वाक़याती या किसी अंजुमन के तुफ़ैल अदीब नहीं बने, बल्कि वो फितरी अदीब है। ये फितरत उस वक्त परवान चढ़ी जब कराची में अदब परवान चढ़ रहा था। अच्छा, मैं कराची लिख रहा हूँ, इट मीन्स पाकिस्तान, तो हो सकता है लाहौर भी हो। इसीलिए मुझे यकीन है कि मिर्ज़ा यासीन बेग का कलम परवान चढ़ता रहेगा। इस खास व आम स्टेटस की जंग ने जिस तरह हमारा लिया मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया, वहाँ अच्छे मज़ा लिखते रहना बहुत मुश्किल काम है, और यही मुश्किल काम हमारे यासीन बेग करते चले आ रहे हैं। दुआ है कि ये सफर और कामयाबी के साथ। सूरह यासीन कुरान का दिल है, बिल्कुल इसी तरह हमारे यासीन बेग उर्दू मज़ा में मिज़ाह का दिल है। अमूमन शादी के बाद मिज़ाह निगार बहुत जल्द मरसिया निगारी की तरफ आ जाता है, और ऐसा हो जाना कुदरती आफात के अलावा तबीयत में कनूतियत के गुदूद के बढ़ जाने के बायस भी मुमकिन है। मगर यासीन बेग का कमाल है कि वो हनूज मिज़ाह लिख रहे हैं। मेरी दुआएं कि वो मिज़ाह की बेलें इसी तरह और चढ़ाते रहें, अपने हिस्से का काम करते रहें, कि सच्चे मिज़ाह निगार को अपने आप को मनवाना नहीं पड़ता। सच्चे कलमकार को कोई सनद दरकार नहीं होती, बल्कि उसके जुमले, उसकी तहरीरें, उसका अंदाज़े बयान ही काफ़ी होता है। उम्मीद यही है कि उर्दू अदब में बावजूद इस बात के कि अब फक्कड़पन दाखिल हो चुका, लोग मज़ाह और लतीफ़ा के फ़र्क को भूल चुके, हमारे दोस्त यासीन बेग मिज़ाह को इसका दुरुस्त मुकाम वापस लाने वाले ग्रोह में शामिल रहेंगे। मुझे ऐसे ही कलम दीवाने बहुत पसंद है। बहुत जबरदस्त। सर, ये जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। और ये भी कि अल्लाह की मसलिहत, राशिद नूर अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन था कि हम राशिद नूर को याद ना करें।
मिर्ज़ा यासीन बेग ने राशिद नूर को याद करते हुए मुख्तसर खिताब किया और तकरीब के आखिर में हमारे दोस्त एहतशाम अरशद निज़ामी ने मेरी दरख्वास्त पे राशिद नूर के लिए दुआए मग़फ़िरत करवाई। राशिद नूर अब हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी यादें महफूज हैं, उनकी किताब मौजूद है। मिर्ज़ा यासीन बेग और मेरे तमाम दोस्त जो महफिल में मौजूद थे, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और इस महफिल को हकीकतन महफिल शेरो सुखन बना दिया। और ये कैसे लोग हैं जो देख ही नहीं सकते, ये कैसे लोग हैं जो देख ही नहीं सकते ताल्लुकात की सरहद बहाल होते हुए।